नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस पे शाम में। देखिए, आज एक हम नए अध्याय के साथ आज आप सभी लोगों के सामने समक्ष आए हैं, क्योंकि आज हम प्रमुख अध्ययन देख लेते हैं, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये जो हम अध्ययन लिखे हुए हैं, ये परीक्षा से हमने सारे छाँट के हमने ये सारे लिखे हुए हैं, जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, कई बार ये रिपीट हुए हैं जो सारे। तो मैक्सिमम हम सारे वही जो है लिए जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हुए हैं और भी आगे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए हमने सारे ये ले लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से 1 या 2 नंबर का आपका 100% निश्चित है कि यहाँ से 1-2 नंबर से प्रश्न आपके मिलेंगे। तो आज देखते हैं प्रमुख अध्ययन। तो प्रमुख अध्ययन में सबसे पहले देखते हैं, जैसे फलों का अध्ययन है, तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, घुमा घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है। या तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फलों का अध्ययन है। इस तरीके से प्रश्न भी घुमा करके पूछ लिया जाता है। तो आपको अगर याद है तो आप चाहे इस तरीके से प्रश्न पूछे चाहे उस तरीके से प्रश्न पूछे, आप आंसर देने में सक्षम रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है इसका। अगला है, देखिए, भूकंप का अध्ययन। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, आगे है सिक्कों का अध्ययन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो बहुत ज़्यादा आप जो है स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया हुआ। अभी शायद हाल ही में रेलवे एग्जाम में ये पूछा गया था कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला है कैंसर का अध्ययन। जो कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर के अध्ययन को। नेक्स्ट अगला है हमारा शैवाल। जो शैवाल होती है, जिसको हम एल्गी भी नाम से जानते हैं, तो यानी शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये सारे वही प्रश्न हैं जो सारे परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे सारे अध्ययन को एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला है, देखिए, हमारा कवक का अध्ययन। जो हमारा कवक होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला है कीटों का अध्ययन। जो हमारे कीट होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी उनके अध्ययन को कहा जाता है। यानी कई बार ये भी पूछा हुआ है कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी। या इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कीटों का अध्ययन है। नेक्स्ट है, अगला है छिपकली का अध्ययन। तो छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोरोलॉजी। क्या कहते हैं? सोरोलॉजी कहते हैं। अगला है हमारा कोशिका का अध्ययन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम स्टार लगा के रखेंगे, क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। ये तो सरल है, लगभग सभी लोगों को याद होगा। अगला है हमारा किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ये सारे जितने हम स्टार लगाते चल रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। अगला है हमारा हृदय का अध्ययन, और हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ये भी जो है पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है हमारा, देखिए, नेक्स्ट है, आगे हमारा है लीवर के अध्ययन को। तो लीवर के अध्ययन को ये भी जो है पूछा हुआ प्रश्न है कि लीवर के अध्ययन को भी क्या कहा जाता है? तो लीवर के अध्ययन को भी क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी कहा जाता है। अगला है हमारा अंगूर की खेती जो होती है उसके अध्ययन के लिए क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है हमारा मछली पालन। मछली पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मछली पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहा जाता है। ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, देखिए, बागवानी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बागवानी के अध्ययन को हार्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। किसके अध्ययन को? तो हार्टिकल्चर किसके अध्ययन को कहते हैं? बागवानी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों, जो हमारे पक्षी होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अर्निथोलॉजी। उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? अर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं तो उनका जब अध्ययन किया जाता है तो उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट अगला हमारे यहाँ जो कीट हमारे होते हैं, कीट पतंग, तो कीट पतंग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसके अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है पुष्प का अध्ययन। पुष्प का अध्ययन क्या कहते हैं? एंथोलॉजी।
नेक्स्ट है पुष्पों का भी पूछा गया है और ये कीट वाला भी पूछा गया है प्रश्न। तो इसके यानी ये दोनों ध्यान रखना है कि कीट पतंग के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, और पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथमोलॉजी। नेक्स्ट है अगले, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो चींटियों के अध्ययन को मरीमिकोलॉजी कहा जाता है, ये भी पूछा हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट है अगला, सरीसृप, सरीसृप का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको हाइपेटोलॉजी कहते हैं, यानी सरीसृप के अध्ययन को क्या कहते हैं, हाइपेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा आता है घाव का अध्ययन, घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ट्रेमेटोलॉजी जो है घाव के अध्ययन को कहा जाता है। अगला है नेक्स्ट है हमारा कैंसर के, जो हमारा कैंसर हो जाता है तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, यानी कैंसर के ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये भी पूछा जाता है बार बार कि ऑन्कोलॉजी जो है किसका अध्ययन है, तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे जो शिशु होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं शिशु, तो शिशु के रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पीडियाट्रिक अध्ययन, यानी शिशु के रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं, पीडियाट्रिक। नेक्स्ट अगला हमारा है मनुष्य के सौंदर्य, मनुष्य का जो सौंदर्य होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कैलोलॉजी, कैलोलॉजी जो है उसके अध्ययन को कहा जाता है। इस समय ये बहुत ज़्यादा काफ़ी परीक्षा में ट्रेंड में चलता रहता है, 26 नंबर जो पूछा भी गया है, इसीलिए हमने ये नया नया अभी आया हुआ है तो इसको इसीलिए परीक्षा में पूछा जाता है कि पूछा जाता है ये कि पेशाब से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो यूरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला हमारा कि मानव जो शरीर है, मानव शरीर की संरचना का अध्ययन क्या कहता है, तो एनाटॉमी अध्ययन जो है इसको कहते हैं। अगले ये हमारे सारे प्रमुख अध्ययन थे जो परीक्षा में बार बार घुमा घुमा कर यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप देखे होंगे कहीं से अगर अध्ययन से प्रश्न आता है तो इन्हीं में से कोई ना कोई उठा करके पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये इतने सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। जितने सारे परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उनको हमने छांट छांट कर सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में रिपीट करता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सारे अध्ययनों को एक साथ कवर कर लिए हैं। अब देखिए थोड़ा विज्ञान से संबंधित जब ये क्लास है हमारी, तो विज्ञान से संबंधित हमारे कुछ और रोग भी होते हैं। तो जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, या फिर हम कहें वायरस से होने वाले रोग हैं, या फिर जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, तो इनको भी थोड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु जनित रोग है। यहाँ से इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ट्रिक के माध्यम से लिख रखा है, क्योंकि यहाँ से याद करने में थोड़ा आसानी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ट्रिक का सहारा लिया है। तो ट्रिक के हमने माध्यम से यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप भी थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा। ट्रिक हमारी है पंडित काटिक न्यू है वेरी रिया, यानी इसका मतलब ये है कि ये सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ये जितने सारे रोग लिखे हुए हैं ये सारे किससे रोग होने वाले हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो इसमें कौन से पा से हो जाता है, प्लेग रोग, यानी जो प्लेग रोग है वो किससे होने वाला रोग है, तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है हमारा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी किससे होने वाला है, तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है ता से तपेदिक रोग यानी टीबी हो जाता है, और का से काली खांसी। नेक्स्ट है टी से टिटनेस यानी टाइफाइड हो जाता है, और का से यानी कुष्ठ रोग जो हो जाता है। अगला है न्यू यानी निमोनिया, जो निमोनिया हमारा होता है वो भी कौन सा रोग है, तो वो भी हमारा कौन सा है, बैक्टीरिया रोग है। नेक्स्ट है हा से हैजा, तो हैजा भी हमारा कैसा रोग है, तो हैजा भी हमारा कैसा है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक ट्रिक और लिखिए जो वायरस से होने वाले रोग हैं। तो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं वहाँ भी देख लेते हैं। रचना हमें पानी दो जरा, और रचना बोली ये लो बिस पी लो। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए ये याद करने का तरीका है, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, आपको तो सिर्फ खाली परीक्षा में याद रहे इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये हमें ट्रिक क्या है, रचना हमें पानी दो जरा, रचना बोली ये ले बिस पी ले। तो इस तरीके से यानी वायरस से होने वाले रोग, जो विषाणु से होने वाले रोग। तो आर से क्या हो जाता है, रेबीज, जो रेबीज होता है वो कौन सा रोग है, तो रेबीज जो है वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट अगला हमारा है चा से, तो चेचक यानी चिकन पॉक्स जो होता है वो भी हमारा कौन सा रोग है, तो वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट है अब देखिए हमें हा से हो जाता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी है, और एम से हो जाता है मीजल्स, और ई से हो जाता है इबोला। तो ये तीन रोग जो हैं हेपेटाइटिस, मीजल्स और इबोला, ये तीनों रोग जो हैं किससे होने वाले हैं, तो विषाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है
अब देखिए पानी, तो पानी से कौन सा है, यानी पा से हो जाता है पोलियो। तो पोलियो जो किससे रोग है, तो पोलियो जो है विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है आगे देखिए दो से यानी डेंगू। तो डेंगू जो होता है, डेंगू ये जो मच्छरों के काटने से होता है, तो डेंगू भी हमारा कैसा है, वायरस रोग है, यानी विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है आगे है जा से यानी जिका जो भी हमारा कैसा रोग है, ये भी यानी विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट अगला एक और हमारा बचता है, देखिए पापा काम पे सोते हैं। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को ट्रिक आप क्या याद रखेंगे कि पापा काम पे सोते हैं। पा से देखिए पायरिया हो जाता है, और का से कालाजार हो जाता है, और माँ से मलेरिया हो जाता है, और पे से पेचिस हो जाता है, और सोते से यानी निद्रा रोग। तो ये हमारे जो यानी पायरिया है, कालाजार है, मलेरिया है, पेचिस है, निद्रा रोग है, ये जितने सारे रोग हैं ये कैसे होने वाले रोग हैं, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे सारे जितने हैं ये याद हो जा रहे हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, ये सारे के सारे रोग किससे होने वाले हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है आगे देखें, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो ये भी परीक्षा में आपको देखे होंगे, रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो रेलवे के एग्जाम में ये पूछा गया है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग लाल और हरा नीला, ये तीन रंग हमारे जो हैं कैसे रंग होते हैं, तो प्राथमिक रंग हमारे होते हैं। इसमें है देखिए डायनमो जो होता है, डायनमो का क्या कार्य होता है, डायनमो का कार्य जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। तो इसका पूछा जाता है कि डायनमो का क्या कार्य होता है, डायनमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है अगला हमारा देखें निकट दृष्टि दोष। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है वो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है जब देखिए निकट दृष्टि दोष पूछा है तो दूरदृष्टि दोष भी पूछ सकता है। तो दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग हो रहा है और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है देखिए बार जो है किसकी इकाई है, ये परीक्षा में पूछा हुआ है प्रश्न, तो इसको हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा के रख सकते हैं। आप इसको जो है स्टार लगा के रख लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि जो है बार किसकी इकाई है, तो बार जो है न्यूटन की इकाई है। अगला है हमारा कि सागर की गहराई मापी जाती है।